दुर्गापुर गांव की एक खूबसूरत सुबह। घर पर कोई है? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूँ। क्या ये रमेश जी का घर है? हाँ, आप मुझे दे दीजिए, वो अभी घर पर नहीं है। डाकिया चिट्ठी देकर चला जाता है। शाम को जब रमेश घर लौटता है, उसकी पत्नी उसे चिट्ठी देती है। आज सुबह ही आई थी, मैं आपको देना भूल गई। रमेश चिट्ठी खोलता है। ये उसके बचपन के दोस्त सुरेश की चिट्ठी थी। दोस्त, बहुत दिन हो गए मिले हुए। गर्मियों की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे यहाँ आ जा। नहीं आया तो दोस्ती खत्म। रमेश मुस्कुराता है। सुरेश तो मुझे काफी याद कर रहा है, लगता है जाना पड़ेगा। मैं आज शाम के बस से निकलता हूँ और 1 से 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। मैं आपका सामान पैक करके रखती हूँ। शाम को रमेश बस पकड़कर रामपुर गांव के लिए निकलता है। बस सही समय पर चली, लेकिन कुछ देर बाद आसमान में काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश। बस धीरे धीरे चलने लगी। कुछ समय बाद बस रामपुर बस स्टॉप पे पहुंची। जब रमेश बस से उतरा, तब तक बहुत रात हो चुकी थी। बस स्टॉप सुनसान था। न कोई आदमी, न कोई रिक्शा। रमेश ने सोचा, इतनी रात में अब यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं है और ऊपर से बारिश का खतरा। अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसे याद आया, जितना मुझे याद है, शमशान के पास चाय की एक दुकान हुआ करती थी। अगर अभी वो खुली होगी तो वहां बैठ के चाय पी लूंगा। फिर सुरेश के घर जाने के बाद खाना खा लूंगा। शमशान के पास थोड़ी दूर चलने के बाद उसे दुकान दिखी। एक लालटेन जल रही थी। चारों तरफ अंधेरा, दूर से कुत्तों और सियारों की आवाजें। रमेश धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचा। अंदर एक दुकानदार और 2 आदमी बैठे चाय पी रहे थे। भाई, यहाँ चाय मिलेगी? तीनों कुछ पल उसे घूरते रहे। फिर दुकानदार बोला, आइए, बैठिए साहब, आपको मैं गर्मा गर्म चाय देता हूँ। कुछ देर वो लोग बातें कर रहे थे। रमेश चाय पीने लगता है। बातें करते करते अचानक वो लोग भूतों के बारे में बोलने लगते हैं। रमेश चाय पीते हुए बोला, एक बात तो है कि तुमने चाय बहुत ही अच्छी बनाई है। ऐसी चाय तो मैंने कभी नहीं पी, लेकिन भूत में मुझे विश्वास नहीं है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। तो एक कहानी सुनिए। 1 साल पहले ऐसे ही एक चाय के टपरी पे 2 लोग चाय पी रहे थे। वो चाय वाले के साथ बातों में व्यस्त थे। अचानक तूफान शुरू हुआ। बादल ऐसे बरसने लगे थे जैसे मानो बहुत गुस्से में हो। तूफान रुकने को तैयार नहीं था। आसमान पूरा काला हो चुका था। तभी आसमान से एक तेज बिजली आके एक दुकान पे गिरी और दुकानदार और 2 लोग वहीं मर गए। कहते हैं वो लोग आज भी रात के घुप अंधेरे में उस गांव में चाय पीते हुए दिखते हैं। अच्छी कहानी है, लेकिन मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मेरी मानो तो तुम ही ऐसी बातों पे विश्वास मत किया करो। अगर मैं कहूं हम वही 3 लोग हैं तो क्या आप यकीन करोगे? तो मैं फिर भी नहीं मानूंगा। तुम लोग तो अच्छे से मेरे सामने बैठे हो। तुम लोग भूत हो तो भी अभी तक मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? भूत होते हैं, लेकिन सब भूत बुरे नहीं होते। ठीक है साहब, अब बारिश रुक गई है, आप जा सकते हैं। नहीं तो फिर से बारिश आएगी और आपको फिर से यही रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूं। मैं अभी
1 से 2 दिन यही रहूंगा, मेरे दोस्त के घर। फिर तुम्हारे टपरी पे चाय पीने जरूर आऊंगा। इतना बोल के रमेश आगे बढ़ने लगता है। रमेश किसी तरह दोस्त सुरेश के घर पहुंचता है। सुरेश घबराया हुआ। कहाँ था तू इतनी देर? तूने बहुत समय लगा दिया आने में। रमेश पूरी बात बताता है। शमशान के पास से आते समय वहां के एक चाय की दुकान पर रुक गया था। जब तक बारिश हो रही थी तब तक वहीं रुक के वहां के लोगों से बातें कर रहा था। क्या तू वहां गया था? चाय की दुकान पे? शमशान के पास? अरे हाँ, और वहां की चाय भी बहुत अच्छी थी। सुरेश का चेहरा बदल जाता है। सुरेश धीरे से बोला, 1 साल पहले एक तूफानी रात में उस चाय की टपरी पे बिजली गिरी थी। दुकानदार के साथ 2 और लोग जो चाय पी रहे थे वो भी मर गए थे। कहते हैं आज भी उनका भूत वहां पे चाय पीता हुआ दिखता है। इसीलिए रात होने के बाद शमशान के पास से कोई नहीं जाता। रमेश एकदम से सुन्न पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे वही आवाज याद आई। भूत होते हैं, लेकिन सब भूत बुरे नहीं होते। उस रात रमेश सो नहीं पाया। वो रात भर उन लोगों के बारे में सोच रहा था। और अगली सुबह जब वो सुरेश के साथ उस जगह गया, वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ जली हुई जमीन और टूटी लकड़ियां। रमेश चुप खड़ा रहा। उसे समझ आ चुका था, कुछ मुलाकातें इंसानों से नहीं होती,